बंटी नाम का गरीब लड़का सारा दिन किताब की दुकान में बैठकर पढ़ाई करता था। एक दिन दुकान में आए दो ग्राहकों ने बंटी को कर्मचारी समझकर उससे कुछ किताबें मांगी, लेकिन बंटी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। गुस्से में आकर एक युवक ने तेज आवाज में उसे पुकारा, जिससे बंटी का ध्यान किताब से हट गया। दुकान के मालिक ने पास जाकर बताया कि बंटी कोई कर्मचारी नहीं बल्कि एक स्कूल का होनहार छात्र है। बैगनी कपड़े पहने युवक ने बंटी की मेहनत की तारीफ की और कहा कि उसका बेटा जो उसी की उम्र का है हर रात बिस्तर गीला कर देता है। दुकान के मालिक ने मजाक में कहा कि शायद बच्चे पर भूत का साया है। साथी ने पुजारी या ओझा को दिखाने की सलाह दी। बंटी ने तुरंत कहा कि ओझा, जादूगर सब ढोंगबाजी है। उसकी बात से बैगनी कपड़े वाला युवक नाराज हो गया। बंटी, जिसने 4 किताबें और 5 शास्त्र पढ़े थे, भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि दुनिया की हर चीज के पीछे एक नियम होता है। स्कूल में पढ़ते वक्त बंटी के सहपाठियों ने बताया कि बाजार में एक बूढ़ा पुजारी आया है जिसे लोग जीवित देवता कहते हैं। उसके पास एक चमत्कारी मूर्ति है जो सबका भविष्य बता रही है। उन्हें पता था कि बंटी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता है, इसलिए उसे साथ चलने के लिए उकसा लिया। अगले दिन बाजार पहुंचने पर बंटी ने देखा कि पुजारी जमीन पर बैठा है और चारों तरफ भीड़ जमा है। एक महिला ने पुजारी के सामने कुछ तांबे के सिक्के रखकर अपना भविष्य पूछा। पुजारी ने सिक्कों पर नजर डाली, फिर अपनी छड़ी को सिर के ऊपर उठाकर मंत्र पढ़ने लगा। उसने छड़ी को मूर्ति के सामने हिलाया तो मूर्ति का सिर अपने आप हिलने लगा। यह देखकर लोग चकित रह गए। महिला को उसका जवाब मिल गया। फिर बैगनी कपड़े वाला युवक सामने आया और पुजारी के सामने 3 सिक्के रखकर अपने बच्चे के बिस्तर गीला करने की समस्या का समाधान पूछा। पुजारी ने सिक्कों को देखा और फिर से वही किया, लेकिन इस बार मूर्ति नहीं हिली। लोग चर्चा करने लगे। पुजारी ने युवक को समझाया कि वह धैर्य रखे, उसकी समस्या का समाधान जल्द हो जाएगा। यह सुनकर युवक ने एक चांदी का टुकड़ा निकाला। पुजारी ने प्रसन्नता से छड़ी घुमाई, जिससे इस बार मूर्ति की गर्दन हिल गई। सारा दृश्य ध्यान से देखने पर बंटी को सब समझ आ गया और उसे पुजारी पर शक हुआ। बंटी ने एक दोस्त के साथ मिलकर प्लान बनाकर पुजारी से कहा कि वह उसके पिता के व्यापार के बारे में बताए। पुजारी ने बंटी के साथी के हाथ में एक चांदी का टुकड़ा देखा और फिर से वही नाटक किया। मूर्ति ने सिर हिलाया। पुजारी ने कहा कि उसके पिता को व्यापार में बड़ा मुनाफा होगा। तब बंटी ने बताया कि उसके पिता 2 साल पहले मर चुके हैं। पुजारी ने बहाना बनाया कि वह उसके सौतेले पिता की बात कर रहा था। बंटी ने कहा कि उसकी माँ ने कभी दोबारा शादी नहीं की और वह भी मर चुकी है। बंटी की बातों का पुजारी के पास कोई जवाब नहीं था। बंटी ने पुजारी की छड़ी छीन ली और मूर्ति के पास जाकर पूछा कि क्या यह पुजारी धोखेबाज है। छड़ी हिलाते ही मूर्ति की गर्दन हिलने लगी। फिर वह छड़ी को सिक्कों के पास ले गया तो सारे सिक्के उससे चिपक गए। गुस्से में आकर पुजारी ने बंटी से छड़ी छुड़ाने के लिए कूद पड़ा, पर उससे छड़ी नहीं छुड़ा सका। बंटी ने गांव वालों को बताया कि छड़ी में चुंबक लगा है और मूर्ति का सिर लोहे का है, इसलिए छड़ी हिलाने पर मूर्ति हिलती है। यह सुनकर लोग ढोंगी पुजारी का सारा झोल समझ गए और पुजारी पर गुस्सा हो गए। वह जीवित देवता से एकदम सबके लिए नफरत का पात्र बन गया। फिर सभी गाँव वालों ने मिलकर ढोंगी पुजारी को गाँव से